वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर जो आपका 10 मार्च को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय अंग्रेजी का हम पेपर करेंगे, द्वितीय भाषा का, कक्षा 7वीं का। पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा, समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा में 60/60 अंक प्राप्त करके आते रहें। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपसे पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनका इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसी। एसी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो आपका ए ऑप्शन है एयर कूलर, बी ऑप्शन है आपका एयर कंट्रोल, सी ऑप्शन है आपका एयर क्राफ्ट और डी ऑप्शन है आपका एयर कंडीशनर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, द ओल्ड मैन्स आंसर्स वर इन द फॉर्म ऑफ। तो आपका ए ऑप्शन है साइलेंस, बी ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट, सी ऑप्शन है आपका क्वेश्चंस एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चंस, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट डज अ रॉकेट मीन इन द पोयम। तो आपका ए ऑप्शन है स्पेस क्राफ्ट, बी ऑप्शन है आपका एन यूएफओ, सी ऑप्शन है आपका एन एरोप्लेन और डी ऑप्शन है आपका ए हेलीकॉप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि स्पेस क्राफ्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रानी लक्ष्मीबाई ब्रेथेड हर लास्ट नियर डैश फोर्ट। लास्ट ब्रेथ कहाँ पर ली थी रानी लक्ष्मीबाई ने? तो आपका ए ऑप्शन है ग्वालियर, बी ऑप्शन है आपका झांसी, सी ऑप्शन है आपका नरवार और डी ऑप्शन है आपका दतिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ग्वालियर, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन, द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिटी। सिटी का आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है सिटीज़। ठीक है, क्योंकि वाई हटके IES का प्रयोग हम करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 5 आपसे पूछे जाएंगे, 5 के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जिनका आपको इंस्ट्रक्शंस है ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शिप डैश ऑन द सीज। समुद्र पर क्या करते हैं? जहाज तैरते हैं। तो सेल आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। ठीक है, SELL सेल आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द सिनोनियम ऑफ द वर्ड हम्प इज। हम्प का आपको सिनोनियम बताना है। तो हम्प का सिनोनियम क्या हो जाएगा? बम्प, BUMP। बम्प आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। ठीक है, बम्प। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉर केट इज। केट का आपको राइमिंग वर्ड बताना है। तो केट का राइमिंग वर्ड बैट हो जाएगा। ठीक है, BAT बैट आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्रिस्टोस फादर वियर्स। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको राइट आंसर लिखना है खादी कुर्ता। क्या लिखना है? खादी, KHADI, खादी कुर्ता। ठीक है, KURTA, खादी कुर्ता आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका 10वां, आई हैव डैश मनी टू स्पेंड। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है सम। ठीक है, आई हैव सम मनी टू स्पेंड। तो इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपको देख रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, हर प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इनके सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप इनके आंसर्स भी प्राप्त कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है आपका शॉर्ट और दूसरा है आपका लॉन्ग। लॉन्ग एंड शॉर्ट का आपको कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बताना है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ यंग मैंस कोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा ये।
13th क्वेश्चन है आपका इन विच आई वाज द कैमल ब्लाइंड, ठीक है, ये आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है आपका विच रिवर इज़ नॉट सीन एट अल्लाहाबाद संगम, अल्लाहाबाद के जो संगम है उस पर कौन सी नदी नहीं दिखाई देती है। 15वां क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑन, इन और बाय विथ, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है इन दोनों में से देखकर। वी शुड नॉट राइट डैश वॉल और चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश देयर टीचर्स, ठीक है, तो ये आपके दोनों दे रखे हैं, इनके आंसर भी मैं आपको एक साथ बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 16th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर इनके आंसर हम देखेंगे। 16th क्वेश्चन है आपका राइट द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव, तो आपका ए है गुड और बी वाला है आपका बैड। गुड और बैड का आपको कंपेरेटिव डिग्री बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उन सभी के आंसर हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप देख लीजिए, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। शॉर्ट की देख लीजिए आप, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट हो जाएगी, और लॉन्ग की लॉन्गर और लॉन्गेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लीजिए, द यंग मैन्स कोट वाज ओल्ड एंड टॉर्न, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 13th क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई यूजुअली द राइट और लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 14th क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, द सरस्वती रिवर इज नॉट सीन एट अलाहाबाद संगम, अलाहाबाद संगम में सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, तो आपका ए वाला है वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल, पहले में आपको ऑन लिखना है, और दूसरा है आपका चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ देयर टीचर्स, तो दूसरे में आपको विथ लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, राइट द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव, कंपेरेटिव डिग्री आपको लिखनी है इन एडजेक्टिव्स की। तो देखिए गुड की क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, और बैड की क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर लिख देना है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक 3 नंबर आपको मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है। तो देखते हैं इनको, फिर इनके आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लीजिए, व्हाट इज हौडा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। नेक्स्ट आपका 18th क्वेश्चन आप देख लीजिए, हु वाज द व्हाइट विजिटर, डू यू थिंक डॉक्टर दास सस्पेक्टेड एनी वन एल्स बिफोर ही कॉट द घोस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख लीजिए, हाउ फार इज भीमबेटका फ्रॉम भोपाल। क्वेश्चन नंबर 20 आपका व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स नॉट एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, 3 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, इन तीनों को आपको देख देख कर लिखना है, बाय इनटू अक्रॉस, इन तीनों के आंसर आपको इनमें से देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक सभी क्वेश्चंस के हम आंसर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा, व्हाट इज हौड़ा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कंप्लीट तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप राइट आंसर देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, पूरा आपको याद करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये हो जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। भीमबेटका इज अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स 28 माइल्स फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप देख लीजिए, व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स नॉट एक्सेप्ट, तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको लिखनी थी, तो एप्लीकेशन आप देख लीजिए, एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है, पूरा आपको देख लेना है, इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। टू द हेडमास्टर, फिर स्कूल का नाम, एड्रेस, सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर रेस्पेक्टेड सर मैडम करके आपको बताना है पूरा, इस प्रकार से, फिर लास्ट में थैंक यू, यूर सिंसियरली, यूर नेम एंड क्लास आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, ठीक है। 3 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखे थे, तो तीनों के आंसर आप देख लीजिए, एक्रॉस, फिर इनटू, फिर आपका ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस,
क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक। इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए, एक्सप्लेन गिवन लाइन्स ऑफ द पोयम वी हैव लोनली कस्टम्स इन आवर लैंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, राइट ए पैराग्राफ ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ क्वीन लक्ष्मी बाई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये आपका एक कंप्लीट पैसेज दे रखा है, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। ये यहाँ तक पैसेज है आपका। फिर आपको जो नीचे जो क्वेश्चंस है ये यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए 5 क्वेश्चंस, इनके आंसर आपको देना है पैसेज में से देखकर, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चंस पैसेज के हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। 26 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, आवर जर्नी बाय ट्रेन, और दूसरा है आपका माय फेवरेट टीचर, ठीक है। 2 दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक आपके जो लॉन्ग आंसर्स हैं उन सभी के आंसर हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा, आपको कंप्लीट ये याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, राइट ए पैराग्राफ ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, क्वीन लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आपका जो पैसेज था उसके कंप्लीट आंसर आप देख लीजिए, पहले का आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरे का आप आंसर देख लीजिए, तीसरे का देख लीजिए, चौथे का देख लीजिए, ठीक है, और ये 5वें का देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो पैसेज था उसके कंप्लीट 5 क्वेश्चंस के आंसर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पैराग्राफ लिखना था एनी वन पर, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ ताकि आप कोई सा भी याद कर पाएँ। पहला है आपका आवर जर्नी बाय ट्रेन, तो इस प्रकार से रहेगा ये आवर जर्नी बाय ट्रेन में। और नेक्स्ट है आपका माय फेवरेट टीचर, तो माय फेवरेट टीचर पर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से ये रहने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीट पेपर मैंने आपको बता दिया है कक्षा 7वीं का, जो आपका 10 मार्च को होगा। कंप्लीट इंग्लिश का पेपर हमने इस वीडियो में देख लिया है। आपको पूरा याद कर लेना है, 60/60 अंक आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, ऐसे ही पेपर आपको मैं देता रहूँगा और आप परीक्षा में 60/60 अंक प्राप्त करते आते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।